बसेरा होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे माता पिता भी मिल जाए, पर राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। दशरथ कौशल्या जैसे माता पिता। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। आज की मुरली क्या है? सुना इतने राम कहाँ से लाऊं? चलिए, आज की मुरली का सार क्या है? बाप को याद करने की रेस करनी। रेस नहीं तो गोता खा जाए। नहीं तो गोता खा जाए। गोता खा जाएंगे। तो जब याद है स्कूल में करते थे, एक रिले रेस होती थी, टच करके वापस। तो हमारे को भी बाबा को टच करके वापस ये बार बार करना है। वो एक थी ना मुरली, आना और जाना, गए किया वापस, गए टच किया वापस, ये हमको करते रहना है। तो याद करने की रेस करनी है। मतलब हम जब किसी को देखते हैं कि कोई अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है, उनका योग भी अच्छा लग रहा है और वो समय भी उसमें ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, तो हमारे को क्या याद करना है? मुझे भी ये करना है। ये नहीं सोचना ये इतना करे, उसको भी बढ़ाना है, खुद भी करना है, उससे मोटिवेट होना है। जो बाबा ने बोला, कंपैरिजन नहीं करना है, हमने क्या करना है? उस चीज से मोटिवेट होना है कि हम भी करेंगे। जैसे किसी को देखते हैं हम अपने ग्रुप में या किसी और को कहीं पर भी देखते हैं, ऑलवेज यूज समबडीज प्रोग्रेस
वो मोटिवेशन। और इसीलिए हम सबके अनुभव सुनते हैं। अनुभव सुनने से हमारे को प्रेरणा मिलती है और हम उसमें आगे बढ़े। ये है। फिर नहीं तो बाप को भूलेंगे तो माया का गोला। कल बाबा ने क्या दिए थे हमको? माया के गोलों के वार के लिए ज्ञान के गोले, है ना? आज माया के ज्ञान। गोले की बाबा ने बात करी, तो कौन से ज्यादा पावरफुल होंगे? सिद्धि, माया के गोले ज्ञान का बहुत गोला। पावरफुल है। ज्ञान का गोला तो फिर उसको हरा देगा, पर हमें उसके लिए बहुत प्रैक्टिस। ज्ञान का गोला ही ज्यादा पावरफुल है, प्रोवाइडेड आई यूज इट एक्यूरेटली, फिर वो पावरफुल है। यूज नहीं करेंगे तो फिर इफ यू डोंट यूज समथिंग इट बिकम्स यूजलेस, है ना? आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट देख लो, जैसे मेरा एक प्रिंटर ही है, उसको बड़े दिन से यूज नहीं किया, उसने काम ही करना बंद कर दिया, उसको रिपेयर करना हार्डली यूज्ड। एनीथिंग विच वी डोंट यूज वो यूजलेस हो जाती है आफ्टर अ व्हाइल। तो हमारी जो, क्योंकि हम चैतन्य शक्ति हैं, तो हमारे गुण और शक्तियां जो मर्ज हो जाती हैं, जिनको यूज नहीं किया बड़ी देर से, पर वो इमर्ज होती हैं। हम जितना जितना उनको यूज करते हैं उतना वो इमर्ज हो जाती हैं, है ना? जैसे अब हम मुरली के पॉइंट्स रोज सुनते हैं, सेम पॉइंट्स होते हैं, कई बार रेपिटेशन होती है, कई बार सेम पॉइंट को अलग तरीके से बताया होता है, पर वो रेपिटेशन से हमें याद आता है, ओ ये भी करना था। और फिर हम जब उसको रियलाइज करते हैं बार 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 बार, क्या है जो कहते हैं ना बाबा, कि फिर तुम्हारे जैसे वो एक स्टोरी थी ना, कि पत्थर पर रस्सी से भी निशान पड़ गया। वरदराज की स्टोरी होती थी एक बच्चों की स्कूल में, कि वो कहता है कि अगर पत्थर पर रस्सी से वो पड़ सकता है निशान, तो मेरे जैसा जो एकदम बच्चा, मैं ऐसे मैं बन गया हूँ, तो मैं भी अगर बार बार करूंगा तो मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। तो हमने कभी हार नहीं खानी है, हमने हर फेलियर को सोचना है, दिस इज अ पॉइंट फॉर मोटिवेशन, मीन्स आई हैव टू अचीव इट, ये करना ही है। और कल जैसे बात की थी, जब तक हम उस लेसन को नहीं लर्न करते, वो चैलेंज आता रहता है। जब हम उस चीज को सीख लेते हैं, वो वाला चैलेंज बंद हो जाता है। और उसमें हमने समय को नहीं जीतने देना, हमने समय से पहले खुद को परिवर्तन करके उस चीज को जीतना। नहीं तो समय से तो हर चीज हो जाएगी, एवरीथिंग विल पास। अगर समय ने जीता तो नंबर समय को मिलेंगे, पर नंबर तो हमने लेने हैं, क्योंकि हमने जाना है सतयुग में। फिर इस ड्रामा के किस गुह्य रहस्य को तुम बच्चे ही जानते हो? कौन सा रहस्य? ही हम जानते हैं कि इस ड्रामा में भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर हैं, सबके फीचर्स भी अलग अलग हैं, कोई एक दूसरे से नहीं मिलते हैं ना। जो ऑलराउंडर हीरो है उसका ही गायन है ना। जो एक दो जन्म लेता है तो वो कमजोर पार्टदारी है। हम्म। तो ये जो ड्रामा का राज है, इसको समझना। हम क्या करते हैं, दूसरे को देखकर कहते हैं, ओ उसने तो कर लिया, तुम तो कर सकते हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम बाबा के बच्चे हो, बड़ी देर से चल रहे हो, मेरे से नहीं होता, मैं कैसे करूं? और दूसरे को सोच देखकर कई बार हम हारते भी हैं, ईर्ष्या भी कर लेते हैं। बाबा कहते हैं, तुम्हारे को मैंने इतना यूनिक पार्ट दिया है, enjoy योर ओन रोल, प्ले योर रोल वेल। बस दूसरे को के पार्ट को देखकर, उसके की विशेषता को देखकर हम मोटिवेट होकर अपने आप को चेंज करें, पर उसके पार्ट को देखकर हम परेशान ना। ये ये है, वो कुछ करते ही नहीं, उनकी तो बस उनको सब कुछ मिला हुआ है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ और मुझे कुछ नहीं मिलता, इतना मैंने हार्ड वर्क किया, मुझे क्या मिला? तो हार्ड वर्क के लिए आज बाबा ने क्या बोला, इसने मुरली सुनी, जो हार्ड वर्क करते हैं, मतलब
तो अगर मैं बाबा को याद रखती हूँ तो मेहनत का अनुभव होगा ही नहीं। आप करोगे सब कुछ, जितना पहले कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा कर जाओगे, पर मेहनत का, थका, हारने का, हाय हाय का एहसास नहीं, क्योंकि हाय हाय का भी एक फीलिंग है, इट इज जस्ट अ फीलिंग। उसको हाय हाय को आप देखो कि मेरे को कितनी सेवा मिली, बाबा मेरे से देखो क्या क्या करवा रहा है, उस तरह से लेना शुरू कर दो तो वो हाय हाय कन्वर्ट हो जाती है। और बाबा का साथ नहीं है तभी हमारे अंदर ऐसे संकल्प आते हैं ना। तो ड्रामा में वैरायटी एक्टर है, तो वैरायटी एक्टर होंगे, कितने करोड़ आत्माएं हैं तो उतने करोड़ रोल हैं, और उतने करोड़ रोल यूनिक हैं। हमारे को फोकस कहाँ करना है? अपने रोल पर। और अगर दूसरे को देखेंगे तो क्या देखेंगे दूसरे में? दूसरे का क्या देखना है? गुण। गुण, बस। एंड उसके बाद फुल स्टॉप, नथिंग एल्स। उस दिन हम जब गए ORC तो दीदी ने बोला, मेरे पास एक बहन आई और उसने मुझे बोला क्या करूं, मेरे को इनमें एक भी गुण नहीं नजर आता। तो बाबा क्या कहता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपकी दृष्टि कहाँ जा रही है? जैसे हम यहाँ कहीं बात करते हैं, हमारा जहाँ इंटरेस्ट होता है ना, हमारी दृष्टि वहां जाती है। हम सबके साथ ऐसा हुआ होगा, हमारे को कोई आत्मा बहुत श्रेष्ठ लगती है और फिर कुछ समय बाद कोई ऐसी बात हो जाती है, वही आत्मा हमें लगता है इसने मुझे धोखा दिया। जब वो धोखा दे देती है उसके बाद वो वाले जो गुण थे उसके वो नजर आने बंद हो जाते हैं, पर थे ना उसमें जो मुझे पहले नजर आ रहे थे। देन वी से नहीं, मुझे पहले पता नहीं था, अब मुझे पता चला, पर उसमें वो गुण है, क्योंकि उन गुणों की वजह से ही आपने उनको चुना एज अ कंपेनियन। चाहे वो स्पाउस हो, चाहे कोई दोस्त हो, या कोई संबंधी हो, या किसी भी तरह से आपका पेयर हो, या आपके ऑफिस में हो, जो भी है। एक्चुअली ये क्या चेंज का पर्सपेक्टिव, तो मुझे अपने पर्सपेक्टिव को वापस उस पर लाना कि मैं गुण देखूंगी, मुझे और कुछ नहीं करना। सूरज भाई को जैसे बताते हैं, कहते हैं दादी जी ने मेरे को बोला, सूर्य व्यर्थ चिंतन करता है? तो कहते मैंने बोला दादी मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है, उसमें मुझे 0 नंबर मिलेंगे। हमारे को वो वाला बनना, क्योंकि हम औरों को देखते हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है ना, हम ऐसे कर सकते हैं। अपने आप को हमें ये सारी बातें बतानी है, जब, क्योंकि व्यर्थ एक ऐसी चीज है जो आती है, रियलाइजेशन नहीं होती, सडनली ऐसे फील होगा। अच्छा, जैसे सपोज आप किचन में गए, दूध उबल गया, बाहर गिर गया, सब्जी बना रहे थे वो भी जल गई, करते फिर क्या होता है, हड़बड़ी, फिर उसके बाद एक के बाद एक चीजें खराब होनी शुरू होती हैं। वो क्यों होती है? क्योंकि मैंने सोचा आज तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, आई गॉट अप फ्रॉम द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। हम ऐसे अपने आप को बोल देते हैं, ये व्यर्थ है। हम किसी के बारे में नहीं सोच रहे, अपने बारे में ही अपने आप को ही नीचा गिरा देते हैं। इससे हमको बचना हो गया, फुल स्टॉप। ड्रामा में था मुझे कुछ सिखाने के लिए, इसका मतलब उस समय मैं बाबा को याद नहीं कर रही थी। अब मैं बाबा को याद करूंगी, अब मेरा एक एक एक्शन परफेक्ट होगा। यूज इट लाइक दैट। सेम चीज को हम कैसे यूज करें, वो बाबा सिखा रहे हैं। तभी बाबा ने बोला वैरायटी एक्टर हैं सबका, और जो ऑलराउंडर है उनका गायन है, जो 1-2 जन्म लेते हैं उनका गायन नहीं है। तो आप सब आत्माएं गायन योग्य हो अभी, फिर पूजनीय बनोगे। कब पूजनीय बनेंगे? जब हम सतयुग में। अभी गायन योग्य है क्योंकि हम अभी एफर्ट कर रहे हैं। ब्राह्मणों की पूजा नहीं होती। तो जो फिर उसके बाद आज बाबा ने मुरली में क्या बताया इसी बात को लेकर, कि जो दादी हमारी, वो जो कराची में 14 साल का जो उन्होंने किया था अपने आप को बिल्कुल बंद,
एक घर में रखकर सबने साधना की, सबने परिवर्तन किया। बाबा ने बोला कि उनके पास कोई नेगेटिव संग था ही नहीं, सिर्फ बाबा थे और दादी थी, बाहर के वर्ल्ड से इंटरेक्शन था ही नहीं। भट्टी चल रही थी 14 साल की। वो फिर सब दादियां भी नंबरवार थी। सब दादियां तो ऐसे नहीं बनी जैसे ब्रह्मा बाबा है ना। सबका लेवल एक एक अलग अलग, तो सबका रोल अलग अलग है, और जो जिसका रोल है वो इम्पोर्टेंट है, ये बात हमको याद रखनी है। सबका रोल इम्पोर्टेंट है। हमारे को अपने रोल के लिए ऐसे नहीं सोचना मुझे ये रोल मिला फिर वो रोल मेरे को एंजॉयमेंट नहीं मिलेगी। लेट अस एंजॉय ईच एंड एवरी पार्ट दैट वी हैव गॉट। तो हमारे को अपना बेस्ट एफर्ट करके अपने को बेस्ट बनाना है। Gratitude for every role that everyone has got. Yes, and each and everyone's role is very very important. दृष्टि तो फिर बात बोली कि सभी पाठधारियों में परमात्मा व्यापक हो, अकेला ही डांस नहीं करता। बाबा कहते हैं मैं हर एक आत्मा में जाकर के हर एक शरीर में जाके डांस करूंगा। आज बाबा ने इस तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से बोला ना, रमजू रमजबाज हूं, मतलब हर चीज को बहुत अच्छे से रमणीक तरीके से हमको बताता है, जिससे हमारे मन की डांस होती है। तो बाबा कहते हैं मैं सर्व में व्यापक नहीं, तो क्योंकि सर्व में व्यापक नहीं है और किसी को बाबा का पूरा राइट इंट्रोडक्शन नहीं है, तो क्या बोलते हैं, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, नेति नेति कर दिया, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं। ठीक है, युक्तियां, रमजूबाज का मतलब युक्तियां, युक्ति से बताते हैं। नहीं वो रमज का मतलब ही इज क्लेवर ना, ही नोज ऑल द सीक्रेट्स एंड ही आल्सो नोज कि आपको उस चीज को कैसे बताना है। कैसे बताएं? वो ही इज नोअर, ही इज अ नोअर एंड ही नोज, तो ही आल्सो नोज हाउ टू टेल यू समथिंग। वो एक्यूरेटली बताता है जिससे आपके दिल पर परिवर्तन करता जी, इसका मतलब एक बाबा जब बुलाते हैं तभी वो आते हैं ना, जब याद करते है। हैं। हाँ, जब याद करो, आप याद करो वो ना आए, ये नहीं हो सकता। अच्छा, और दूसरा दीदी, जो लोग नहीं याद करते लेकिन जब उनको मुश्किल पड़ती है तो बाबा उनकी भी हेल्प करने आ जाते हैं, क्योंकि वो तो बच्चे तो सभी उनके ही हैं। वो हेल्प करने जरूर आ जाते हैं, पर जो बाबा को पहचान कर जानकर प्रेम से याद करते रहते हैं, उनका एक्सपीरियंस और दूसरों के एक्सपीरियंस में अंतर होगा, है ना। आप किसी के साथ, जैसे आप किसी के साथ बहुत क्लोज हो, ठीक है, आपका बहुत प्रिय दोस्त है, आपसे आपका उससे निरंतर इंटरेक्शन चलता रहता है और वो आपकी मदद करता है, वो आपको पूरी तरह जानता है, आप उसको पूरी तरह जानते हो, आप 2 शब्द बोलते हो उसको सब समझ आ जाता है। और कोई है जिसके पास आप जाते हो, आपको मुसीबत आई तो आप उनके पास पहुंचे, तो दोनों एक्सपीरियंसेस फर्क होंगे ना जी। और हम जितना जितना बाबा के क्लोज होते जाते हैं, हमारे को ये भी समझ आता है कि उससे क्या बोलने की जरूरत है और क्या बोलने की जरूरत नहीं है। अब मैं रोज अपना चार्ट बाबा को दे रही हूँ, मैं रोज बाबा को बता रही हूँ मेरे अंदर ये चल रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, तो मैं अपने आप को कितना क्लोज बाबा के फील करती हूँ। मेरे को फिर जो कभी बोलेगा जब मुसीबत आई, तो वो क्या बोलेगा, ये प्रॉब्लम है, बताओ क्या करूं। और आप जिसको आपकी पूरी डिटेल में सारी चीजें मालूम है, आपका निरंतर साथ दे रहा है, बहुत डिफरेंस है। आपका आपके निश्चय का भी डिफरेंस है, आपकी फीलिंग का भी डिफरेंस है ना, आपके अनुभव का डिफरेंस है, और सारी चीजें एक्चुअल क्या चीज है, अनुभव जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता जी, है ना। आपने टेस्ट कर लिया, ये नमक और ये चीनी दोनों का टेस्ट, चीनी का टेस्ट मीठा, नमक का नमकीन वाला टेस्ट है, राइट।
आपको कोई बोले नमक तो जीत मीठा है, आप मानोगी? नहीं। नहीं मानोगी, है ना? तो एक बार आपको बाबा का अनुभव हो गया, कोई बोले नहीं नहीं कुछ नहीं होता, आप नहीं मानोगे। सो ये बात है। और फिर सभी पाठधारियों में, अच्छा फिर बेहद के ड्रामा का बाबा क्या है? एक्टर, डायरेक्टर है, और बाबा इस ड्रामा में एक्टर भी है। बाबा बाबा का एक्ट कैसा है? दीदी गुप्त है, हाँ जी, गुप्त पतित से गुप्त पावन बनाने का एक्ट है बाबा का। गुप्त है, हाँ। और मंजू बहन ने क्या कहा? दीदी पतित से पावन बना रहे हैं बाबा आके हाँ संस्कृत से। हाँ, उनका एक्ट है, वो आधार लेते हैं, तो हमारे जैसे नहीं आते, पर उनका भी रोल है। अगर वो ना आए तो सृष्टि को, नर्क जैसी सृष्टि को स्वर्ग कैसे बनाएंगे? वो तो कोई मनुष्य आत्मा का के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं ना। चलो और बताओ, और क्या कहा बाबा ने? हम्म, और क्या कहा बाबा ने? आज ये भी बोला ना कि शिव बाबा की क्या विशेषता है कि वो उसमें सृष्टि ड्रामा का मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, एक्टर शिव बाबा है। वही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल भी बाबा है। ये वह तो नाम रूप से न्यारा नहीं है, हाँ, वो नाम और रूप ना से, ही वो सर्वव्यापी है, ना ही हाँ, तो बाकी तो ले लिया, पर वो नाम रूप से न्यारा नहीं है। उसका नाम है क्या? है गुणवाचक नाम। रूप क्या है उसका? ज्योति बिंदु। पर वो इन नैनो से नजर नहीं आता, इसलिए उसको बोल दिया नाम रूप से न्यारा। ठीक है ना? अच्छा, अब वानप्रस्थ का अर्थ बताओ। व्हाट इज वानप्रस्थ? बाबा ने कहा जब ब्रह्म वानप्रस्थ अवस्था होती है, मैं तब उसमें प्रवेश करता हूँ। तो वानप्रस्थ अवस्था का अर्थ क्या सिर्फ ये है कि वो 60 साल के हो गए तो वानप्रस्थी हो गए? हम ज्ञान स्वरूप होकर देखें व्हाट इज वानप्रस्थ। जब वो अटैचमेंट्स को छोड़कर और वैराग, वैराग, बातों से, दुनिया से जब वैराग आया। और बताओ वानप्रस्थ, हम कहते हैं दुनिया के आकर्षण से मुक्त हो गए, दुनिया के अटैचमेंट से मुक्त हो गए। दुनिया में भी हम कहते हैं वानप्रस्थी हो जाते हैं 60 के बाद। आपने अपनी सारी जिम्मेवारियां बच्चों को दे दी और आप कहते हो मैं तो चला वन में। हम वन में नहीं जाते, हम फिजिकल वन में नहीं जाते, हम इस सारी अटैचमेंट से दूर हो जाते हैं। इसका डीपर अर्थ कुछ और, कुछ ऐड करना चाहेंगे आप लोग? मतलब उसकी कर्म इंद्रियां शीतल हो गई, उसकी कर्म इंद्रियां उसको कहीं पर नहीं खींच रही। केवल एक मेरा बाबा, दूसरा लोग। तो बाबा ने ब्रह्मा के ऊपर इतना काम किया। 4 साल पहले की जो ब्रह्मा बाबा की डायरीज हैं उसके अंदर पता चलता है कि उनको उस समय भी वैराग आना शुरू हुआ था। और कई मुरलियों में बाबा ने बोला मैंने इसके कर्म इंद्रियों को शीतल कर दिया, उनके पर्सपेक्टिव को बदलना शुरू कर दिया था। वो वैसे भी श्रेष्ठ आत्मा थी, है ना? वो गीता के पाठी थे और इतने गुरु किए, परमात्मा को ढूंढ रहे थे। उनको सब राजा लोग बोलते थे आप तो असली राजा तो आप हो, हम तो नाम के राजा, आपके अंदर की वृत्ति राजा वाली है। वो सब था, पर उनको पूरी तरह से शीतल करना है। उनकी तो गृहस्थी लाइफ तो थी ना, एक बिजनेस को भी चला तो रहे थे ना, पर टोटली अपने आप को उससे फ्री करना, मतलब
अब मेरी कर्म इंद्रियां मुझे कहीं मत खींचे, मेरी आंखें क्या देखें, मेरे कान क्या सुने, मेरा मुख क्या बोले, मैं किस चीज की एसेंस को लेना पाऊं, किस चीज को टच करूं, मेरा वो वाला संस्कार। नहीं तो दुनिया में चलो ये वाली चीजें थोड़ा तो टेस्ट कर लें, एक बार देख लें। अच्छा वहां पे मैंने वो वाली चीज को नहीं देखा, मैं उसको भी जरा देखा हूं। मैं वहां घूमने चली जाऊं, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा, मुझे वो वाला अच्छा लग रहा, ये वाली सारी चीजें समाप्त, अच्छे बुरे की फीलिंग समाप्त। वो तभी होता है, कब होता है? जब हमारी कर्म इंद्रियां, कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल। फिजिकल, और जब फिजिकल कर्म इंद्रियां कंट्रोल में हो जाती हैं तो सूक्ष्म, सूक्ष्म क्या है? मन। मन ही है जो दौड़ाता है ना, मन घोड़ा है कहते हैं, भागता रहता है। ये तो वानप्रस्थी अर्थात जिसकी कर्म इंद्रियां पूरी तरह से शांत हो गई, तो वो वानप्रस्थी असली मायने में कहला सकता है। और बताओ और क्या बोला? दीदी बाबा ने कहा ना, जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि स्वर्ग में आत्मा चली गई है, तो ये उन्होंने कहा कि ये जो इस समय जो समय ये सारी मतलब पाप आत्माएं हैं और ये ऐसा पुण्य आत्माएं स्वर्ग में होती हैं, तो अभी तो स्वर्ग है ही नहीं, तो स्वर्ग में कैसे चलेगी? स्वर्ग में ये तो सब गपोड़े मारते हैं, सब गप्पोड़े मारते हैं। और बाबा ने क्या बोला? भारतवासी बड़े गप्पोड़े मारते हैं, बाहर वाले भी गप्पोड़े मारते हैं। कौन से गप्पोड़े हैं हमारे देश के? सर्वव्यापी होना, परमात्मा सर्वव्यापी सब में है, दैट इज द बिगेस्ट। और दुनिया वाले क्या बोलते हैं? वो जो बाहर की दुनिया वाले, वो कौन से गप्पोड़े मारते हैं? आयु बढ़ा दी है उन्होंने। आयु बढ़ा। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? एक बाबा ने जो बोला ना, क्या एक ही एक्टर है जो सब में डांस करता है? मुझे ये लाइन बिल्कुल न्यू लगी, है ना? मतलब सर्वव्यापी नहीं है जो आपने बताया। ठीक है, और बताओ क्या बोला? यज्ञ की क्या बात करी बाबा ने? आज पूरा यज्ञ के बारे में बात करी ना बाबा ने। बाबा ने बोला सब ब्रह्मा कुमार कुमारी थोड़ी बनते हैं। कौन बनते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी? जिनका भाग्य हो। थी ना आज की इस बार की मूर्ति, भाग्यशाली हो तुम ब्राह्मण बने। आज भी भाग्यशाली, वरदान इज आल्सो भाग्यशाली। यज्ञ के लिए बताओ क्या बोला बाबा? यदि सतयुग त्रेता में कभी यज्ञ नहीं होता, बाबा ने आज मुरली में कहा है। यज्ञ रचते हैं उपद्रव मिटाने के लिए, होता है द्वापर से। ब्राह्मण लोग मटेरियल यज्ञ करते हैं, जैसे हम लोग 3 लोग घृत की आहुति लेकर करते हैं। स्टॉप हियर। उपद्रव मिटाने के लिए यज्ञ होता है। उपद्रव क्या है? उपद्रव कहाँ आता है? उपद्रव सबसे पहले यहाँ आता है, अंदर हमारी आत्मा जो में। मेरी सोच में उपद्रव आता है, फिर वो रिफ्लेक्ट होता है पूरी दुनिया के वायुमंडल से, है ना? तो उपद्रव को मिटाने के लिए यज्ञ रचते हैं। वो छोटे छोटे यज्ञ रचते हैं और दुनिया के मटीरियल यज्ञ हैं। वो किस चीज के लिए यज्ञ रचते हैं? मटीरियल यज्ञ मतलब मनोकामना पूरी करने के लिए। मतलब वो ऑल्सो का जो इच्छा किसी पूरी करने के लिए करते हैं, प्लस उस यज्ञ में वो आहुति जो डालते हैं वो भी मटेरियल डालते हैं और मटेरियल चीजों को अचीव करने के लिए, अचीव करने के लिए, बोथ वे मटेरियल। और हमारा यज्ञ क्या है? भी हम विकारों के अपनी सोच, अपने विकारों को चेंज करने, विकारों को चेंज, अपने नहीं, विकार नहीं। विकार के साथ अपना वर्ड हम यूज करना बंद कर दें। तो आई सेड अपनी सोच, अपनी सोच एंड विकारों को, अपनी कमियों को दीदी, अपनी कमियों को डालते हैं, कमजोरियों को डालते हैं। यही कह रही थी मैं कि हम ना आहुति विकारों की देते हैं और बेहद की कामना करते हैं सबके लिए।
तो जो मटेरियल यज्ञ है उसको रचने वाले कौन होते हैं? दुनिया के ब्राह्मण दीदी, वो भी ब्राह्मण ही होते जो हैं। नाम के ब्राह्मण है, कर्म के ब्राह्मण एक और चीज हो जाती है। और इस रूहानी यज्ञ को कौन रचता है? शिव बाबा। शिव बाबा। रूहानी यज्ञ को रचने वाला रूहों का पिता शिव बाबा। और हमारा यज्ञ रूहानी है, तो इसमें क्या होता है? इसका नाम क्या है? रुद्र यज्ञ। पूरा नाम बताओ। राजस्व अश्वमेघ दीदी, ये देखा आपने? राजस्व अश्वमेघ आदि स्नातम धर्म रुद्र ध्यान यज्ञ। हाँ, पूरा बोलो सरिता बहन। राजस्व अश्वमेध याग रुद्र ध्यान यज्ञ। रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ। राजस्व, राजस्व का क्या मीनिंग है? राजस्व, जो मुझे राजा बनाता है, खुद का फिर विश्व का। अश्वमेघ, अश्व क्या है? शरीर। मेघ मतलब फास्ट स्पीड। तो जो घोड़ा फास्ट स्पीड से दौड़ता है, जब मैं बड़ी फास्ट स्पीड से मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ती हूँ, परमात्मा से मिलती हूँ, तो सारा काम होता है। राजस्व अश्वमेघ। आगे क्या है? बोलो सविता बहन। रुद्र ज्ञान यज्ञ। अविनाशी, जिसका अविनाशी। जो हमारे को अविनाशी स्थिति में लेकर जाता है, आत्मिक स्थिति में। रुद्र शिव ने रचा। रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जब गीता के ज्ञान को सुनते हैं, तब ये इसकी यज्ञ की रचना होती है। गीता के ज्ञान के बिना इस यज्ञ की रचना हो ही नहीं सकती। हाँ जी धीरेन्द्र भाई बताइए। शांति। अश्वमेघ, अश्वमेध क्या होता है? ये अश्व का मतलब तो घोड़ा हुआ। बॉडी कॉन्शियसनेस को। अच्छा, मेरा तो ख्याल अश्वमेघ है, पर आई रीचेक। दीदी अश्व का मतलब घोड़ा हो गया, तो मेघ का मतलब? वो कह रहे हैं इट मींस बॉडी कॉन्शियसनेस। मुझे नहीं पता। इट मींस बॉडी कॉन्शियसनेस, राइट। पर बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ना, उसको छोड़ने का ही तो ये। हाँ, उसको पकड़ेगा। जो पकड़ेगा उसको, उसके साथ ही बॉडी को पकड़ना है। दीदी रूहानी घोड़ा कह सकते हैं हम लोग? रूहानी नहीं, शरीर। अश्व शरीर को बोला ना, तो रूहानी नहीं हुआ ना, वो तो फिजिकल बॉडी की बात है। और बता। हम लोग रूहानी घोड़े हो गए ना दीदी? हम लोग घोड़ा मीन शरीर। जब हम शरीर ही नहीं है तो हम रूहानी घोड़े कैसे हुए? हम शरीर नहीं है, तो ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से सोचा। ठीक है, अच्छा और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? और क्या बोला बाबा ने? कर ली, यज्ञ की बात हो गई है ना। बाबा ने आज सौभाग्यशाली बच्चों को ये बोला कि कौन सा कंगन बांधते हैं,
तो दुनिया के ब्राह्मण तो विकार का हथियाला बांधते हैं, यहाँ ब्रह्मा और ब्राह्मण हथियाला बंधवाते हैं और खुशी से पवित्रता का कंगन बांधते हैं। पवित्रता का कंगन बांधना मीन्स प्रतिज्ञा। कंगन एक्चुअली मीन्स हम प्रॉमिस करते हैं जो, ठीक है, वरदान के साथ की स्मृति द्वारा सदा सफलता का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। जब हम सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति में निरंतर रहेंगे तो हमारे को निरंतर सफलता का अनुभव होगा। जहां हमारे की याद छूटी तो जैसे कहते हैं ना, वो क्या, तुम्हारी अटेंशन हटी तो घटना घटी, ऐसे कुछ रोड पे नहीं लिखा हुआ मिलता। हमारी अटेंशन बाबा से हटी और हमारे जीवन में घटना घटी। मेहनत का अनुभव होना, उदासी का अनुभव होना। हाँ, सावधानी हटी तो दुर्गा। हमारी सावधानी क्या है, हमारी अटेंशन क्या है, बाबा का साथ। बाबा का साथ। और तो आज हमारा ये होमवर्क रही कि बाबा सिर पे छत्र छाया, जो आपसे कल बात करी थी, कदमों में पदम करेंगे, राइट। तो हमने आप 2 बातें लिखी थी सविता बहन ने, आप उसमें ऐड कर सकते हो। मैं शक्तियों के घेरे में, बाबा की सर्व शक्तियों के घेरे में, बाबा सिर पे छत्र छाया उसकी शक्तियों के घेरे में, मैं पवित्रता के लाइट के घेरे में हूँ। मैं चलते हुए 5 स्वरूपों का सुदर्शन चक्र का अभ्यास करती रहूं। ये भी एक बहुत सुंदर अभ्यास है, ये कर सकते हो चलते हुए। जो आपको पसंद आए, या मैं बाबा का हाथ पकड़कर चल रही हूँ, या मैं बाबा से बातें करते हुए चल रही हूँ। तो ये 5-6 बातें हैं, आप लिख सकते हो, और इनमें से जो आपको सही लगे अनुभव करना वो आप करो। एक थोड़े दिन को किया, थोड़े दिन बाद उसको बदल दो, ठीक है, क्योंकि एक कैपेसिटी होती है, फिर उसके बाद लगता है ओ इसमें मजा नहीं आ रहा, अब दूसरा करना शुरू कर दो। जब आप सोच रहे हो मैं पवित्रता की लाइट के घेरे में, तो पवित्र अर्थात अपने आप को बताते चलो, बात करते चलो, लाइट आ गई मुझ पर, मुझ आत्मा को क्लीन कर रही है। ऐसे करते हुए चलो, कम से कम 5 मिनट चलो, उसको बढ़ा के 10 मिनट 15 मिनट, बहुत मजा आएगा। आप सब वॉकिंग तो करते ही होंगे, और वॉकिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर हेल्थ इन एनी केस, है ना। एंड वॉकिंग बेस्ट एक्सरसाइज एट एनी एज। बाकी जो एक्सरसाइज आप करते हो करो, पर ये तो आपको करना है, और इसको तोड़ना नहीं कि चलो अभी 1 मिनट कर लिया, फिर 1 मिनट कभी कर लिया। थोड़ा सा जब इकट्ठा करेंगे, वॉकिंग तो 5-10 मिनट हो ही जाती है, इकट्ठा करेंगे तो अनुभव डीपर होगा, बेटर होगा। वैसे भी कर सकते हो, उसमें नो हार्म, बट इकट्ठा कम से कम 5 मिनट तो इकट्ठा हो, ठीक है। फिर दुआ, वो स्लोगन क्या है, कौन पढ़ेगा? दीदी एक और थोड़ा सा बताना दीदी। श्री बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा सर्विस करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन का वासी नहीं है। सूक्ष्म वतन में प्रजा नहीं होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही होते हैं, मतलब इस सूक्ष्म इधर स्थूल वतन में। श्री बाबा फिर सेकेंड नंबर में श्री बाबा नंबर 1 और सेकेंड नंबर में ब्रह्मा। श्री बाबा ब्रह्मा द्वारा सर्विस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो मतलब प्रजापिता ब्रह्मा, जो प्रजापिता ब्रह्मा है वो सूक्ष्म वतन के वासी नहीं। प्रजा तो यहाँ प्रजापिता, सूक्ष्म वतन वाला जो ब्रह्मा है वो संपूर्ण ब्रह्मा है। अच्छा, वो संपूर्ण जब हो जाते हैं तब वहां जाते हैं, पर प्रजा यहाँ पे, तो प्रजापिता जब बोलेंगे तब वो यहीं पर होंगे ना। उनकी रचना तो शिव बाबा ही करते हैं, उनमें प्रवेश करते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं, तो उन्हें ब्रह्मा का नाम देते हैं। तो सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा, हम उसको ब्रह्मा बोलेंगे।
उनको ब्रह्मा बोलेंगे, उनको प्रजापिता नहीं बोलेंगे। राइट। अच्छा, स्लोगन सुनाओ। दीदी दीदी एक क्वेश्चन कि वो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा है, और जब शिव बाबा उनकी तन में आते थे वो तब धरती पे थे, तब आते थे। राइट, धरती पर थे तो हमें हमारे सामने वो आते थे, पर जब तक संगम योग है ब्रह्मा और शिव बाबा अलग नहीं होते, वो निरंतर साथ है। क्योंकि जब वो संपूर्ण बन जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं, तो उनकी कैपेसिटी टू बी इन मेनी प्लेसेस बन जाती है। एंड शिव बाबा हैज द कैपेसिटी टू मेक ईच वन ऑफ अस फील कि वो मेरे साथ है, वो आपके साथ भी है, आप कहाँ बैठे मैं कहाँ बैठी, वो सबको अनुभव एक समय पर अलग अलग करा सकते हैं। वो शिव बाबा की कैपेसिटी है। ठीक है, चलिए अभी स्लोगन क्या है, कौन सुनाएगा? सबकी दुआएं लेनी है तो हाँ जी करते हुए सहयोग का हाथ बढ़ाती चलो। किसी को मदद की जरूरत हो, हमें हाँ जी ही करना है, उसमें हम ना जी नहीं कर सकते। हाँ जी करते हुए सहयोग देना, तो सहयोग बहुत देवताई गुण है। वो आपको स्टोरी सुनी होगी आपने, जब आपने सहयोग की शक्ति को किया होगा, कोर्स किया कि देवताएं और असुरों को दावत पे बुलाया गया, तो क्या बोला गया, अपनी बाजू को मोड़ना नहीं। तो जो असुर थे उन्होंने उनका कमरा अलग, उन्होंने सारी जगह गन डाल दिया और कहा कि हमारे को तो पता ही है, हमारे को तो नीचा दिखाने के लिए काम ये किया गया। और जो देवताएं थे वो एक दूसरे को खिला रहे थे। सहयोग, एक दूसरे की मदद, कैसे भी हम मदद करें, हम फिजिकली जितना कर सकते हैं करें, और दूसरा हम कैसे करते हैं, मनसा सेवा द्वारा, मन से दुआएं देना, निरंतर दुआ देना, ये भी सेवा है। बाबा कहते हैं ना, दुखी आत्माओं की आवाज आपको सुनाई नहीं देती, वो सब अपने इष्ट देवी देवताओं को ढूंढ रहे हैं, तो करो उनकी सेवा। आप जितनी मनसा सेवा करोगे उतना पूजनीय बन जाओ, तो तभी दुआओं के पात्र बनेंगे। दुआएं कहाँ से निकलती हैं? दुआओं का अंदर से, हाँ जी, कहाँ से निकलती है? मन से निकलती है, अंदर से, दिल से, इनसाइड। मेरे को जब रियलाइजेशन होती है इसने मेरे लिए कितना किया, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, वो निकलती ही है। आती है कि मैं आभारी हूँ, ग्रैटिट्यूड जो कहते हैं ना, एटीट्यूड, वो निरंतर रहना चाहिए। तो आज हम सिर पे शिव बाबा छत्र छाया, मैं आत्मा पहले छाया, बाबा की एनर्जी को फील करेंगे कि बाबा मुझ में पवित्रता की पूरी शक्ति को डाल रहे हैं, मैं पूरे विश्व को दे रही हूँ। ठीक है, उसके बाद बाबा का थैंक्स करें और दिल से। दीदी एक बात और, बाबा ने बोला कि जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं वो तो बोले बच्चे हैं, तो दीदी हम लोग कहाँ पर आए, हम बच्चे? जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां वो क्या है? वो तो बाबा के बहुत क्लोज हो गए ना, बिल्कुल। तो हम लोग, आप नहीं ब्रह्मा कुमार कुमारी दीदी, पर हमारे पास तो वो वाला बैच नहीं है ना। तो बैच के अधिकारी बनो, आप सारी धारणाओं में आ जाओ, वो बैच भी मिल जाएगा। अपनी दीदी को बोलो कि मुझे बैच दो, मैं तो सारा अटेंड करती हूँ, सारी रेगुलर हूँ, सारी धारणाएं हैं मुझ में, तो बैच मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? आप कब से रहे हो ज्ञान में मंजू? नहीं दीदी, मेरा मतलब ये था कि जैसे हम सब लोग इतने लोग सुनते हैं, अटेंड करते हैं, माउंट आबू भी जाते हैं, तो हम लोगों है ना, जब तक हम उसमें एक्सपर्ट होंगे। नो, स्टूडेंट सब हैं। अगर दादी जी कह सकती है मैं तो लास्ट मिनट तक स्टूडेंट हूँ, तो फिर तो हम भी स्टूडेंट ही है ना। स्टूडेंट ही ब्रह्मा कुमार कुमारी है।
हम सब टीचर भी हैं, हम सब स्टूडेंट भी हैं। जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो टीचर है, जब हम सुन जाते हैं निरंतर स्टूडेंट टीचर। आप ब्रह्मा कुमारी हो, आप सेंटर पे जाते हो मंजू बहन? नहीं दीदी, सेंटर पे तो नहीं जा पाते, बहुत पहले मतलब कभी कभी गए जाते हैं, लेकिन ये जो मुरली और ये सब सुन के मतलब उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश, मतलब कोशिश करते हैं, वो तो करते हैं प्रैक्टिस। आप सिर्फ हर थर्सडे या हर संडे जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन सेंटर पे जाओ, और दीदी आपको जब रेगुलर देखेगी, आपकी धारणाओं को हमको बताओ, खाने पीने में, लाइफस्टाइल में पूरी धारणाएं हैं, वो आपको बैच दे देंगे। जब वो बस हमें मुझको ये जानना था कि कोई पूछ रहा था कि बैच कैसे मिलता है, तो मैं कैसे मिलता है, आप करो फिर आपको बैच मिल जाएगा सारी। और बैच के अधिकारी बनना होता है ना, वो धारणाएं देखते हैं और कुछ नहीं है, और आपकी रेगुलरिटी देखते हैं। आप बोलो हम ऑनलाइन सुन रहे हैं, पर आपके पास हम हफ्ते में एक बार आ रहे हैं, तो वहां पे दीदी को भी पूछ लिया करो, कोई सहयोग है, हम तो वहां पे जाके जो भी वो बोलते हैं, कहीं पे कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें सहयोग दे देते हैं, चेयर्स लगा दी, लोग आ रहे हैं उनको अंदर डायरेक्शन देते हैं, जो भी कुछ होता है दीदी बता देती है क्या सेवा है, वो उनके साथ करा दो। और आपका कभी हो तो, जब भी प्रोग्राम रोज थोड़ी होता है, तो कभी होता है, और जैसे दिवाली का होगा या दशहरे का होगा, जो भी होगा प्रोग्राम वो आप बता देंगे आपको। हर संडे जाओ दीदी के पास और उनसे बोलो मुझे बैच चाहिए, दीदी आपको बताएगी कौन सी कमी रहेगी उसको पूरा करो। और बैच में कब से चल रहे हो मंजू बहन? दीदी ज्ञान वैसे तो रेगुलर तो अभी जब से आपने शुरू किया है मार्च से। अच्छा ओके, और उससे पहले ज्ञान तो आपने पहले ले लिया था ना? हाँ दीदी, वो लेकिन वो इतनी रेगुलरिटी वाली बात नहीं थी, मतलब यही था कि जाने के टाइम नहीं मिलता था सुबह के टाइम। मैं समझ सकती हूँ वो नहीं मिलता होगा, तो तभी मैं बोल रही हूँ आप हर संडे जाइए, है ना? संडे को जाओ, वहां बैठ के योग करो, और जो भी आप अपना टाइम जो आपको सूटेबल हो आप जाओ, वहां दीदी से मिलो और उनसे बोलो मुझे तो बैच प्राप्त करना है, आप बताओ उसके लिए क्या करना है, वो आपको देखकर बता देंगे। मैं एक चीज पूछूं? जी अरुणा बहन। हाँ, कि बैच लेना इतना जरूरी क्यों है? अगर आप ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को मानते हैं और उनकी जो सारी उनकी जो सिखाई हुई सीख है उनको आपने अपने जीवन में पूरा उतार लिया है और उन्हीं के कहने के मुताबिक आप अपना जीवन जी रहे हो, तो बैच मिले या ना मिले उससे क्या फर्क पड़ता है? अरुणा बहन वो आपकी बात करेक्ट है, हमें धारणाओं पर अटेंशन देना है, बट माय बैज इज अ रिमाइंडर। ओके, बैज को देखकर मुझे ये होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हम कई बार कुछ सोच भी रहे होते हैं ना, अगर बैज पर मेरे अटेंशन चला जाता है, मुझे लगता है शुड आई बी डूइंग दिस, इट्स लाइक अ रिमाइंडर। जैसे हम बाबा की लाइट अपने कमरे में सामने रखते हैं, रेड लाइट है ना, अब वो रेड लाइट को देखकर एकदम याद आता है शिव बाबा को भूल गई थी मैं, फिर से याद आ जाता है। तो दीज थिंग्स, क्योंकि दुनिया का वातावरण तो आपको पता ही है क्या है ना, तो इस वातावरण में अपने लिए हमें ये सारी बाबा सहूलियतें देता है कि याद रखो बच्चे तुम कौन से वाले बच्चे हो, ठीक है? योग करें। और कोई क्वेश्चन है? हेलो। हाँ जी। हाँ, मेरा एक व्यू पॉइंट है कि हम ये भक्ति मार्ग को इतनी हीन भावना से ब्रह्म कुमारी में क्यों देखते हैं? क्योंकि हम लोग भक्ति मार्ग के थ्रू होते हुए इतने एलिवेटेड पोजीशन पे पहुंचते हैं लोग, तो हम अपने जो प्रोसेस है उसको हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि भक्ति मार्ग में भी अच्छी बातें हैं, उस टाइम के लिए वही बेस्ट था। एंड इट इज जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम देने के बाद कोई आईएएस बन जाता है, तो उसके आईएएस बनने में कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो आईएएस बनने के बाद सबको भूल जाए तो वो गलत है। इसलिए भक्ति मार्ग की अपने टाइम पे अपनी इम्पोर्टेंस थी, हाँ जी, उसको हमको
हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। दिनेश भाई, भक्ति मार्ग को हम हीन भावना से देखने का भाव नहीं है। अगर कहीं पर मैंने आपको ऐसा फीलिंग दिया तो वो रॉन्ग है मेरे तरफ से। पर कहने का अर्थ ये है कि जब मुझे ज्ञान समझ आ गया तब मैं उन चीजों से फिर उपराम हो जाऊं, डिटैच हो जाऊं। उन चीजों ने मुझे दिया उस समय के लिए, लाइक आपने कहा, वही था और सिर्फ हम वही कर सक रहे थे। करेक्ट, एब्सोल्युटली। जैसे मैं पहले रुद्राक्ष माला थी मेरे पास, मैं 108 मालाएं रोज करती थी। ओके, मेरे को उन मालाओं के लिए बहुत रिगार्ड है। उनको मैंने अच्छी जगह पर रेवरेंस के साथ रखा हुआ है कि इन्होंने मुझे उस समय बहुत कुछ दिया जब मेरे पास और कुछ भी नहीं था। वन, और बाबा ने दूसरी बात बोली है, जो बहुत भक्ति करते हैं वही मेरे बनते हैं, क्योंकि उनकी भावना डीप होती है। हम जो भक्ति करने वाली आत्माएं हैं वही बाबा के बच्चे बनते हैं। दोनों बातें आपने जो कही करेक्ट है, पर मैं अपनी बात को जस्टिफाई कर रही हूँ आपके सामने। Yes, because it is a process, you know, to reach to the top. It is a process. Of course, and you will use at that time what is the best at that time. तो हम ही तो आत्माएं हैं जिन्होंने सिर्फ पहले अव्यभिचारी भक्ति शिव बाबा की, फिर हमारी ध्यान थोड़ा सा नहीं लगा उसमें, फिर हमने देवी देवताओं की, धर्म पिताओं की अलग अलग जगह पे हम पहुंच गए। पर हम अभी बाबा के पास इसीलिए पहुंचे हैं क्योंकि हमारा भक्ति की भावना बहुत ज्यादा है। Yes, we have gone through the process. We have gone through the process. पर बाबा ने मुझे ऐसी बुद्धि दी है कि I can understand the difference between what I was getting then and now. The only thing that we need to remember is what I am getting now. I should not take it casually and do it properly. Yes. अब जैसे कि आप योग करो, हमें करना है, व्यर्थ से मुक्त हो, हमें होना है, हमें सबको सहयोग देना है, हमें देना है, हमें सिर्फ शुभ भावना रखनी, हमको वो रखनी है, वो सिर्फ पढ़ने तक ना रह जाए बस। अभी कलयुग में आकर भक्ति भी कैसे हो गई है ना, भक्ति की भावना भी थोड़ी सी उसने एक कलयुगी टाइप मोड़ ले लिया है। उसमें अलग अलग तरीके के रूप हैं जिसमें वी डोंट वांट टू गो। आपने वो नहीं किया होगा पर दुनिया वाले, हमें पता है वो कर रहे हैं, पर हम उससे डिटैच हो जाए, उन सारी चीजों से हम डिटैच हो जाए। Okay, thank you. हाँ जी धीरेन भाई बताइए। अपने वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। हमने भक्ति को भी एंजॉय किया है। जो भजन गा के हमारे को जो आनंद मिलता था ना। Yes, that's what I want to say, that we should cherish our past because that is also a heritage. Through that only we have come to this stage. करेक्ट। दीदी बिना भक्ति के तो हमने किसी ने ज्ञान में आना भी नहीं था, भक्ति की है और ज्ञान में आया। आई मीन सब ठीक कह रहे हैं, ही इज राइट। एब्सोल्युटली। चलिए अब योग करते हैं। ये भी ठीक है। पर हम बाबा को तो याद करना चाहते हैं, हम बाबा को नहीं छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, चलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे।
और स्वयं को आत्मा निश्चय करते चले। मैं ज्योति बिंदु सितारा। इस शरीर के भव्य भार पर चमक रहा। इस शरीर के लिए करावन हार। इस शरीर के से अलग एक दिव्य गुणों से संपन्न एनर्जी हूँ, ऊर्जा हूँ। सारा फोकस अपने आप पर। प्रकाश की किरणें मुझसे निकल निकल कर चारों ओर फैल रही हैं और मेरे स्थूल शरीर को भी प्रकाशित कर रही हैं। और अब अपने पिता को देखें, परम धाम में मन बुद्धि से अपनी अटेंशन वहां ले जाए और बाबा को कहें, आप आ जाए। बाबा परम धाम से नीचे उतरने लगे। ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे उतरे, आ गए हमारे सामने। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। मेरा फोकस बाबा के भ्रिकुटी के बीच चमकती बाहों चूही। बाबा का प्रकाश मुझ पर, मुझे चारों ओर से घेरे हुए है। अभी फील करें कि दोनों शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, बाप दादा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाए। पवित्रता के सागर की छत्र छाया में मैं आत्मा, बाबा की किरणें मुझ आत्मा को अपनी संपूर्ण पवित्र स्थिति का अनुभव कराएं। केवल बाबा और मैं और पवित्र किरणों की वर्षा। इन किरणों को चारों ओर फैलाते चले और उस दाता का धन्यवाद करते चले जिसने हमें इस स्थिति तक पहुंचाई। पूरे ग्लोब पर ये किरणें पहुंचकर एक एक आत्मा को हील कर रही है और सुख प्रदान कर रही है।
किन शब्दों में आपको धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपको धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। बेहद का प्यार आपने हमको है दिया, हीरा हमें बना कर श्रृंगार है किया। श्रीमत से मन चमन को आप किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों में आपका धन्यवाद। खींचते हमारे प्यार में अब। ओम शांति। ओम शांति। शांति।